नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामिईन, प्रोग्राम कुरान और साइंस के साथ आपका मेज़बान मुमताज़ खान आपसे मुखातिब है। इस प्रोग्राम में हम तख्लीक के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते हैं और कुरान के नुक्ता नज़र से देखते हैं कि तख्लीक में हमें वो किस तरह से हम साइंस में किस तरह से वो हमें नज़र आते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू है कुरान और साइंस की जदीद दरियाफ्तें। इसमें हम चंद मौज़ूआत पे बात करेंगे, जैसे आयरन लैंड्स टू अर्थ विथ माइटी पावर एंड बेनिफिट्स टू मैनकाइंड, मूविंग अर्थ प्लेट्स एंड माउंटेन्स, और इस तरह से चंद और मौज़ूआत। हमारा सबसे पहला मौजू है सूरा अल हदीद की आयत 25, वअंज़लनल हदीदा फ़ीही बअसन शदीदा व मनाफ़िउ लिन्नास। वअंज़लनल हदीदा, लोहा जमीन पर नाजिल किया गया। तो इसमें हम देखते हैं कि जो साइंस में लेटेस्ट इस वक्त थ्योरी है वो ये है कि जब निज़ाम शमसी तामीर हुआ या बना और सूरज बन चुका था, उस वक्त सूरज के इर्द गिर्द अभी ज़मीनें नहीं बनी थी और डस्ट और आयरन और मुख्तलिफ अनासर सर्कुलेट कर लेते, एक वर्लपूल की कंडीशन में था। वहाँ पे सूरज के करीब हार्ड प्लैनेट्स बने, सूरज से फासले पर गैसियस प्लैनेट बने। हार्ड प्लैनेट्स शुरू में बहुत ज़्यादा बने और आखिर में 5 रह गए। तो 5 में जिसमें वेनस और मरकरी सूरज के करीब तर थे, मरीख थोड़ा दूर था, लेकिन जमीन और एक और प्लेनेट तकरीबन एक ही मदार में बने। जो दूसरा प्लेनेट था जिसे थिया का नाम दिया गया है, वो जमीन की कशिश के जेरे असर जमीन से टकराया, और जमीन से जब वो टकराया तो उस वक्त जमीन भी बहुत गर्म थी, लिक्विड कंडीशन में थी। तो वो उसका लोहा तो जमीन पर रह गया, लेकिन बाकी जो थी उसके टुकड़े वो 13-14 हजार किलोमीटर दूर जमीन के इर्द गिर्द सर्कुलेट करने लग गए। वो बाद में चांद की शक्ल में आपस में नमूदार हुए, लेकिन जो लोहा था वो जमीन पे रह गया। इस लिहाज से हम देखें तो जमीन पे लोहे की मिकदार बाकी 3 प्लैनेट्स की निस्बत, यानी मरकरी, वेनस और मरीज की निस्बत ज्यादा है, तकरीबन दुगनी है। और दूसरी तरफ चांद जो है उसमें लोहे की मिकदार न होने के बराबर है। तो इससे यही नतीजा अखज़ किया गया कि वो जो लोहा था दूसरी जमीन का, जो इस जमीन से टकराई, वो हमारी जमीन में रह गया। और इस तरह से हम अब देखते हैं आज कुरान की आयत नंबर 25। तो इसमें वो अंज़लनल हदीदा फ़ीही बअसन शदीदा व मनाफ़िउ लिन्नास। तो लोहे के अंदर जो एक कुव्वत होती है, मैग्नेटिक पावर, इसमें इंसान के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, गाड़ियाँ चलती हैं और मुख्तलिफ औज़ार में और मुख्तलिफ चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। और ज़मीन में का कोर सारे का सारा लोहे से बना हुआ है और इससे मकनातीसी हाला बनता है तकरीबन 100 किलोमीटर हमारे सर के ऊपर आसमान में, जिससे जो प्रोटेक्ट करता है सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं से ज़मीन पे वो नहीं पहुंच सकती, और उससे ज़मीन की मखलूक़ात को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है मनाफ़िउ लिन्नास। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मूविंग अर्थ प्लेट्स एंड माउंटेन्स। तो सूरा 27 आयत 88 में कुरान पाक में इरशाद है, वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदन वहिया तमुर्रु मर्रन सहाब सुनअल्लाहु अल्लज़ी अतक़ना कुल्ल शैइन। आप देखते नहीं है कि माउंटेन्स जो हैं वो बज़ाहिर फिक्स नजर आती हैं, लेकिन वो तो बादलों की तरह मूव कर रही हैं, और अल्लाह के काम में कितनी परफेक्शन है आप देख रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जमीन का जो क्रस्ट है इसके नीचे 3 और लेयर हैं। तो जो ऊपर वाला लेयर है जिसे मेंटल कहते हैं, अपर मेंटल,
वो ज़मीन से तकरीबन 30-40 किलोमीटर नीचे शुरू हो जाता है और उसमें ज़्यादातर लोहा है और वो लिक्विड कंडीशन में है। उसके ऊपर क्रस्ट है। तो ज़मीन के तकरीबन 7-8 बड़े टुकड़े, बड़े बरे-आज़म और 15-16 छोटे टुकड़े, इसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये उस लोहे के ऊपर प्लेट्स बनी हुई हैं और ये प्लेट्स मूव करती हैं और जब ये मूव करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो पहाड़ बनते हैं। इनसे लावा निकलता है और ऊँचे पहाड़ बनते हैं। और एक वक़्त था कि ये सारे तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स अगो ये सारे का सारा कुतुब जनूबी पे एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा था। वहाँ से ये प्लेट्स मूव करना शुरू हुई और आज हम देखते हैं 7 बरे-आज़म हैं और मुख्तलिफ ज़मीन के जज़ीरे हैं। तो ये मूव कर रहे हैं। आप अफ्रीका को देखें और लैटिन अमेरिका को देखें, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल पहले जुड़े हुए थे, आहिस्ता से अलग हुए और होते-होते अभी भी पता चलता है कि कहाँ-कहाँ से अलग हुए। तो अब दरमियान में हज़ारों किलोमीटर का फ़ासला है। तो हर साल 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक ये मूव करते हैं और इसी से ज़लज़ले आते हैं जब ये एक-दूसरे से टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो। तो अगर हम इसको हज़ारों या लाखों साल के बैकग्राउंड में देखें, तो ये बादलों की तरह ज़मीन के टुकड़े जो हैं, ये मूव कर रहे हैं। आज से 30-40 मिलियन ईयर्स अगो मुख्तलिफ थे, ज़मीन के टुकड़ों की बिल्कुल शक्ल मुख्तलिफ और आज हम देखते हैं तो हमें इस तरह से नज़र आता है, फ्यूचर में फ्यू मिलियन ईयर्स बाद ये टोटली डिफरेंट होंगे। 50 मिलियन ईयर्स बैक इंडो-पाक का जो है जज़ीरा, ये चाइना की ज़मीन से टकराया तो हिमालय पहाड़ बने। तो इस तरह से अ, कुरान पाक की आयत में जो दिया गया है, वो आज हम साइंस से दरियाफ्त कर सकते हैं और बिल्कुल कन्फर्म कर रहा है कि ज़मीन के टुकड़े तकरीबन बादलों की तरह तैर रहे हैं। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, अर्थ कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग। सूरा 16 नहल आयत 15 वअल्का फिल अर्दि रवासी अन तमीद बिकुम and he placed stabilizers on earth lest it tumbles with you। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर स्टेबलाइजर्स रखे हैं क्योंकि ये मूव कर रही है। तमीदा के अंदर हरकत की या क्विवरी की कंडीशन आती है। तमील जो है, अगर वो वर्ड होता तो उसमें यह है कि इंसान साकित चीज़ पे खड़ा है लेकिन लुढ़क सकता है, और तमीद जो है उसमें इंसान या जो मखलूक उस पे रह रही है वो ऐसी चीज़ पे है कि नीचे बहुत हरकत कर रही है ज़मीन या जो जिस प्लेटफॉर्म पे भी खड़ा है। तो तमीदा बिकुम के अंदर ये है कि तुम डिसबैलेंस ना हो जाओ, तुम लुढ़क ना जाओ। क्यों? कि नीचे तुम्हारे चीज़ जो है ज़मीन बहुत तेज़ी से हरकत कर रही है, लेकिन इसके अंदर स्टेबलाइज़र हैं। हमें ऐसे लगता है कि बिल्कुल साकिन है और मूव नहीं कर रही है। तो अन तमीद बिकुम, रवासी कहते हैं स्टेबलाइज़र्स, पहाड़ भी कहते हैं लेकिन असल इसका मतलब लंगर जिसे हम कहते हैं। या तो ज़मीन की साख्त अल्लाह ने ऐसे बनाई कि इसके ऊपर हम बड़े पुरसुकून अंदाज में ठहर रहे हैं, हालांकि ये बहुत तेजी से हरकत कर रही है। और किस तेजी से हरकत कर रही है? 1 घंटे में 1670 किलोमीटर ये अपने महवर के गिर्द घूम रही है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है। और सूरज के गिर्द जो ये घूम रही है उसमें 1,07,200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सूरज के गिर्द घूम रही है और 1 साल में इसका एक चक्कर पूरा होता है। इसी तरह सूरज जो है वो मिल्की वे के मरकज़ में, जो हमारा कहकशां है, उसके मरकज़ में चक्कर लगा रहा है और उसकी रफ्तार 7,82,000 किलोमीटर पर आवर है। हमारा मिल्की वे या कहकशां भी कहीं किसी तरफ रवां-दवां है और उसकी रफ्तार 483 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पर आवर है। और हमारा मिल्की वे और का जो कंस्टेलेशन है, इसमें कई कहकशां शामिल हैं, वो कहीं और रवां-दवां है, चल रहा है और उसकी 1 घंटे में 2.15 मिलियन किलोमीटर का फासला तय कर लेता है।
اس کے بعد ہے اگلا واٹر ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم. تو پانی کا جو سمندر سے آنا اور ہم تک پہنچنا اور سیراب کرنا، زندگی کی نمود، یہ سارا سسٹم قرآن پاک میں دے دیا گیا تھا، جو آج ہم سائنس کی نقطۂ نظر سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو سورہ 24 آیت 43، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا Have you not seen that Allah slowly transports the clouds؟ جو ہیں سمندر کے اندر بنتے ہیں واٹر ویپرز کی شکل میں، اور بادل بنتے ہیں. تو بادل آہستہ آہستہ موو ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ثم یؤلف بین ثم یجعلہ رکاما and then gathers them together, and how when they become a layered heap the rain starts pouring down. اس کے بعد ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہ بادلوں کے اندر سے آ رہا ہے، اور یہ بادل جب پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف جم رہی ہے تو وہ بھی لگتا ہے جیسے بادلوں سے برف نکل رہی ہے، اور وہاں پہ پہاڑوں کے اوپر ٹینکیوں کی فارم میں جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ جمع ہو جاتی ہے اور وہاں سے پھر دریاؤں کی صورت میں زمین کو سیراب کرتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بادلوں کے اندر ملینز ٹن پانی ہوتا ہے، وہ اس کو لے کے چلتے ہیں سمندروں سے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بارش آتی ہے، اور جو ضرورت میں لوگ استعمال کر لیتے ہیں باقی پانی چلا جاتا ہے سمندر میں، اور پہاڑوں میں یہ ایک ٹینکیوں کی صورت میں، برف کی صورت میں جمع ہو جاتی ہے، بوقت ضرورت دریاؤں کی فارم میں یہ زمین پہ آتی ہے. تو اس پوری آیت میں یہ بیان کیا گیا پورا سائیکل. تو اس میں کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 16 ملین ٹن واٹر ایویپوریٹ پر سیکنڈ فرام اوشنس، یعنی 16 ملین ٹن، اور اس کے بعد 513 ٹریلین ٹن آف واٹر پر آور equals amount of rain that falls on earth. اس کے بعد ہے جی cycle of water human can observe. تو سورہ 39 آیت 21، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ پانی کو آسمان سے نازل کرتا ہے یا اتارتا ہے. فَسَلَكَهُ جَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ، اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے. ثم یخرج بزرع مختلف الوانها، اس میں کھیتی مختلف رنگوں کی اگتی ہے، جس طرح کا بیج ہوتا ہے اس طرح سے. اور اس کے بعد ثم یہیج فتراہ مصفرا، زرد رنگ کے پتے ہو جاتے ہیں اس کے بعد، اور اس کے بعد بالکل زمین پہ خشک ہو کر گر پڑتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، اس میں دانش مند لوگوں کے لیے بہت سی نصیحت ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ لائف سائیکل چلتا ہے کہ پانی آتا ہے بارشوں سے اور زمین کو سیراب کرتا ہے مختلف انداز سے، اور وہاں سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں، پھل فروٹ اور یہ چیزیں اگتے ہیں، اور اپنا لائف پورا کرنے کے بعد زرد ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، زمین میں مٹی میں مل جاتے ہیں. یہی زندگی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ ہوا، باغوں بہار ہوا، پھول پھل ہوئے، خوشبوئیں ہوئیں، ٹیسٹ ہوا، اور اس کے بعد ساری کی ساری چیز ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں چلی گئی. تو یہ انسانی زندگی کو دیکھیں، یہ اس پہ تو یہی چیز اس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ہم آج سے 50 سال 100 سال پہلے بالکل نام و نشان نہیں تھا، پھر آئے دنیا میں اپنا روپ پلے کیا، اس کے بعد 50-60 سال کے بعد 100 سال کے بعد کوئی پتہ نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مثال کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر آپ کو دوبارہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے جس طرح سے پہلے آپ کو پیدا کیا گیا تھا. اس کے بعد ہے جی چھٹا پوائنٹ، اسکائی ایز دا پروٹیکٹڈ روف. تو سورہ الانبیاء 21 آیت 32، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اللہ نے سما کو محفوظ چھت کے طور پہ بنایا، اور آپ اس کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو دیکھیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھت کو کیسے سما جو ہے، اس میں سما کہتے ہیں جو ہمارے سر کے اوپر ہے، اس کو کس طرح سے پروٹیکٹڈ روف بنایا یا لیئر بنایا. تو ایک تو میں پہلے ابھی
عرض कर चुका हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है हमसे 100 किलोमीटर ऊपर, और उस वो जितनी भी सूरज से शुआएं आती हैं डेंजरस, या वहां से तूफान आते हैं इलेक्ट्रिक टाइप के, तो उनको वो डिफ्लेक्ट कर देता है, जमीन पे नहीं आने देता। कभी कोई अगर उसका असर जमीन पे आ जाए तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है इस दरहम-बरहम हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके बाद ओज़ोन लेयर्स है, यानी ऑक्सीजन जो प्योर फॉर्म में होती है, तो वो गामा रेज़ को या एक्स रेज़ को जो सूरज से आ रही होती हैं शुआएँ, या कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रही होती हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और ज़मीन तक नहीं पहुँचने देता। इसके बाद ये हमारी हवा या एनवायरनमेंट है, तो इसमें जो मेटेराइट्स गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं छोटे-मोटे, तो ये वहाँ से टकरा के और जल जाते हैं और ज़मीन पे नहीं ज़मीन से पहुँचने से पहले-पहले वो ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादातर। कोई बड़े-बड़े टुकड़े हैं वो ज़मीन तक पहुँच भी पाते हैं, जिन्हें हम उड़ा के देखते हैं, लेकिन अक्सर ज़मीन के ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ज़मीन को अल्लाह ने महफ़ूज़ किया, और जो है आसमान को एक महफूज छत बनाया कि ज़मीन पे अगर वो शुआएँ, जो ख़तरनाक शुआएँ हैं, जो कायनात या सूरज से आ रही हैं, वो ज़मीन पे पहुँच पाती, तो ज़मीन पे जो ज़िंदगी है, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती, पनप ही ना पाती, या हम लोग ज़िंदगी ओरिजिनेट ही ना हो पाती। तो ये है वजअलना समा सक़फ़न महफूज़। इसके बाद है सीज़ चैनल्स दैट डू नॉट मिंगल। ये आयत है सूरह रहमान की 1920। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। दो समंदर आपस में मिल रहे हैं, दो दरिया आपस में साइड बाय साइड चलते हैं, दरमियान में एक प्रोटेक्शन लेयर है, एक पर्दा है, और ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। तो हमने रिसेंटली दरियाफ्त किया पिछले सदी में कि समंदर में गर्म और ठंडे पानी की रौएं चल रही होती हैं, साइड बाय साइड चल रही होती हैं, और उनकी रफ्तार भी अच्छी खासी होती है, और मुखालिफ सिमत में चल रही होती हैं, या उस साइड पे मुखालिफ सिमत में, तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, और वो दोनों अलग अलग हैं। दरमियान में एक ऐसा पर्दा है कि जो उनको आपस में मिलने या टकराने नहीं देता है। तो ये इसका नक्शा आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, और स्लाइड पे भी देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ किस्म की, और किसी जगह आके ये मिल जाती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। तो आप देखें कि यूरोप के अंदर एक गर्म रोज आती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो मौसम है ज़्यादा शदीद नहीं होता, सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद नहीं होती। उसके मुकाबले में अमेरिका, कनाडा को देखें तो वहाँ इस तरह की हॉट जो है वो रो पानी की वो नहीं आती, तो यहाँ सर्दी भी शदीद पड़ती है और गर्मी तो नॉर्मल होती है। तो इस तरह से ये रीसेंट डिस्कवरी है। और मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। पानी के दो दरिया, दो लहरें, ये बहुत कई किलोमीटर चौड़े होते हैं, और इनकी रफ्तार चंद किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चलते हैं, और समंदरों के अंदर यूँ समझें कि बड़े-बड़े दरिया या बड़ी-बड़ी नहरें बह रही हैं, और बाज़ औक़ात एक दूसरे के मुखालिफ सिमत बह रहे होते हैं, लेकिन आपस में टकराते नहीं हैं। इसके बाद है जी फ्रेश वाटर, और नमकीन पानी और ताज़ा पानी, और इसके दरमियान एक सख्त बैरियर। तो सूरा 25 आयत 53, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़्बा फ़ुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिज्रम महजूरा। और वही है जिसने दो समंदर इसमें मिला रखे हैं, और ये है मीठा मज़ेदार, और ये है नमकीन खारी और कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब है और मजबूत ओट कर दी है। तो ये हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में, और ख़ास तौर पे अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पे पूरे ईस्ट कोस्ट में, और 70-80 किलोमीटर समंदर तक, तो जब तेल निकालना शुरू किया कंपनियों ने,
تو जब डीप गए तो इनको पानी मिला फ्रेश। मैंने कहा ये क्या बात है, ये कहाँ से आया है? उसके बाद तहकीक शुरू हुई और तहकीक के बाद रिपोर्ट 2-4 साल पहले शाये हुई कि एक 350 किलोमीटर लंबा और 70-80 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा इलाका है कि ऊपर तो खारी समंदर है, नीचे 5-6 किलोमीटर के तय है, ओट है, पत्थर है और पथरीली उसके पर्दा है, उसके नीचे फिर समंदर है फ्रेश वाटर का। और फ्रेश वाटर इतना ज़्यादा है कि बड़ी-बड़ी दुनिया की झीलें उसके अंदर समा जाएँ। तो ये यहाँ पे है और मुख्तलिफ दुनिया के और जगहों पे भी है, ऑस्ट्रेलिया और उस साइड पे भी है। तो ये अब जो है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की किताब है कुरान पाक, इसमें हमें पहले बता दिया गया था कि ये तो खारी पानी और कड़वा है और दूसरा इसी के नीचे एक पर्दा है मज़बूत, हिजर, हिजर कहते हैं पत्थर को, महजूरा, सख्त पथरीला किस्म का एक पर्दा है और उसके नीचे मीठा और अच्छा पानी है, मज़ेदार पानी मौजूद है। तो ये रिसेंटली डिस्कवरी है, यानी कि कोई 70-80 साल पहले उन्होंने इसको जब तेल निकालना शुरू किया था, तो उस वक़्त उन्होंने देखा कि मीठा पानी आ रहा है बहुत नीचे से कहीं से, तो वहाँ से। और फिर जब उसकी तहकीक शुरू हुई, तो साइंटिफिक तहकीक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो पिछले साल शाये हुई हैं। 2005 में भी कुछ शाये हुई थी, लेकिन जो बड़ी सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, तो वो जो मैगज़ीन में छप जाती हैं, साइंस मैगज़ीन्स में, तो पिछले साल आई और हमें पता चला कि ये पानी खारी और मीठा है ऊपर-नीचे और इसके तो समंदर मौजूद है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सूरा तारिक की आयत लेते हैं, पहली 4 आयतें। वस्समाए वत्तारिक, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमारे आमाल या हमारे इवेंट्स जो इस दुनिया में हैं, वो रिकॉर्ड किस तरह से इस कायनात के अंदर हो रहे हैं। तो इसकी एक मिसाल जो है, अल्लाह ताला ने सूरा तारिक में पहली 4 आयत में बताया है कि आप उनको देखें कि किस तरह से कायनात शहादत दे रही है कि आपके आमाल रिकॉर्ड हो रहे हैं। वस्समाए वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक नज्मुस साकिब, समा यानी कायनात, फिज़ा, और उसमें तारिक, तारिक क्वैज़ार को कहते हैं। जब ज़मीन बनी जब कहकशां बने तो शुरू-शुरू में ये बड़े-बड़े स्टार्स बनते हैं और इनसे तेज़ रोशनी ख़ारिज होती है जो पूरे कहकशां को ऑलमोस्ट रोशन कर रही होती है और वो आज हमें नज़र आ रहे हैं। हमसे वो 13 बिलियंस माइल्स या लाइट ईयर्स दूर हैं, यानी कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में 13 अरब साल, 10 अरब साल, 5 अरब साल, 8 अरब साल लेती है। तो कायनात के किनारों पे हमें वो नजर आते हैं और कायनात फैल रही है। तो इसका मतलब है कि वो शुरू-शुरू में बने थे, अब तो वो कहीं बहुत दूर चले गए होंगे, लेकिन जब उनकी रोशनी वहां से चली थी, सपोज 10 अरब साल पहले, और वो आज हबल टेलीस्कोप से और दूसरी टेलीस्कोप से हमारी आंख से टकराई, तो वो हमें बता रही है कि वहां क्या सूरत हाल थी, कौन कौन से अनासिर बन चुके थे, पानी कितना था और बहुत सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहे हैं। तो क्वाइज़ार जो होते हैं ये जैसा कि मैंने बताया, शुरू के स्टार्स जो थे, अब ये नहीं बनते, ये पहले शुरू में थे जब गैलेक्सीज बनी थी। और ब्लैक होल होते हैं असल में ब्लैक उसकी सूरत में, और ऊपर तकरीबन एक के जैसे है कि 6 ज़मीनें पर मिनट उसके अंदर जा रही थी। तो अंदर जो चीज़ चली जाती है वो तो गुम हो जाती है, लेकिन एनर्जी जो बाहर रह जाती है और वो इस कुव्वत के साथ बाहर निकलती है गामा रेज़ की फॉर्म में, कि वो हम उसे सुपरनोवा कहते हैं। तो उस वक़्त की रोशनी वहाँ से चली हुई आज हमारी आँख से टकराती है। इसके बाद है इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। दरमियान में एक और आयत मैं आपको बता दूँ, वमा अदराका मत्तारिक। तारिक का पता उस वक़्त नहीं था जब ये बात हो रही थी नुज़ूल कुरान के वक़्त।
تو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ادراک سے آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ تارے کیا چیز ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ نجم الثاقب ہے، ایسا اسٹار جس کی تیز روشنی آتی ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہے، اور یہ کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، آپ کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ کائنات میں 10 ارب سال یا 5 ارب سال پہلے کی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح آپ کے اعمال تو بالکل اس کے مقابلے میں چیز ہی نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور جب ضرورت ہوگی تو آپ کے ہاتھ پاؤں ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ویڈیو بنائیں، اس کو ریوائنڈ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے تھے وہ اس کے اندر آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز اللہ کا نظام ہے ریکارڈنگ کا، تو یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ تھی جناب آج سائنس کی ریسنٹ ڈسکوریز، اور قرآن پاک میں جو کچھ اس کے متعلق آیا ہے وہ، اور اس پہ کوئی سوالات ہوں یا کچھ کوئی بات کرنا ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ اسکرین پہ ای میل ایڈریس آ رہا ہے، ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ممتاز خان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔